नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ सीजन 2। ग्रह, कुंडली, ज्योतिष विद्या, ये बहुत सारी चीजें हैं। कई लोगों को ये बहुत सारी जानकारी रहती है इसके बारे में, किसी किसी को नहीं पता होती है इसके बारे में, और कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ये कितने प्रतिशत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं है। ये जानकारी के लिए हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को जिनको ये सारी चीजें का बहुत अच्छे से नॉलेज है, और उनका नाम है यशवंत इंगले विट्ठल जी। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में, और आपका भी स्वागत है ये शो पे, और आप यहाँ तक आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपको कि हमारे चाय पे चर्चा के शो में आए और हमारे दर्शकों को आप बहुत सारी आज बातें बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके लिए रहेगा कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो लोग बोलते हैं हाथों की रेखा रहती है, उसकी भाग्य खुद लिखता है, और ये सब सारी डायलॉग्स में भी बहुत जन यूज करते हैं। लेकिन ये कितने प्रतिशत अपने जीवन में सच है? भाग्य की रेखा है, हाथों की रेखा है, तो ये किसी व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भी होती है? नमस्कार। मैं पहले धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहाँ खुशबू सेठ ने यहाँ बुलाकर जो हमारा आत्मसम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं चाय पे चर्चा का धन्यवाद करता हूँ। और माता रानी भगवान से मनोकामना करता हूँ कि आपकी जो चाय पे जो चर्चा बहुत हिट हो जाए और आपको काम में देखो सफलता के ऊपर सफलता मिलती रहे। तो दीदी ने जो पहला जो क्वेश्चन किया है कि जैसे छोटा बालक होता है, जन्म लेता है, तो छोटा बालक जन्म लेने की वजह से तो उनकी कुंडली बनती है, पहले बनती है कुंडली, पहले बनती है कुंडली, बाद में देखो जन्म के बाद पहले बनती है कुंडली, उसके बाद देखो नसीब बनता है। तो लोगों का अक्सर यही कहना है कि आदमी जब बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी पैदा हुई है। ऐसे काफी लोगों का एक डायलॉग हो गया है। काफी लोगों का बोलना है। और दूसरी बात जो है, अगर बेटा पैदा होता है तो धन लेकर आया है। ये पहली बात है। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान जब जन्म लेता है, जन्म तो लेता है, लेकिन नसीब देखो खुद मेहनत कर नसीब बनाता है। नसीब तो देखो ऐसे किसी का बैठे जगह में होता नहीं है। जब तो जैसे जन्म लेता है, जन्म के पहले देखो रोता है, रोने के बाद चलता है, और चलने के बाद देखो दौड़ने लगता है। इसी को नसीब कहते हैं। अपनी जो रेखा रहती है हाथों की, तो वो जन्म से तो नहीं होती है, जन्म से नहीं होती है। वो जैसे जैसे वो इंसान बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो उस हिसाब से रेखा बदलती है, या कोई स्पेसिफिक एज है कि वो एज में पूरी उसकी भाग्य की रेखा बन जाती है? उम्र के 9 उम्र के जैसे 9 उम्र लगता है, 9 उम्र के बाद देखो भाग्य की रेखा, जीवन की रेखा तो ऐसे जन्म से बनती है। और भाग्य की रेखा और नसीब की रेखा उम्र के 9 उम्र से लेकर 68 उम्र तक देखो हाथ की रेखा चलती रहती है। जैसे कि नसीब की रेखा नहीं बदलती, लेकिन हाथ की रेखा देखो बदलती रहती है। और मुझे ये भी आपसे पूछना था कि कभी क्या होता है कि अपनी रेखा में कुछ रहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति हुआ, तो उसकी रेखा में ऐसा हुआ कि ये बुरा होने वाला है उसके साथ, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, अच्छा काम करेगा बाद में, तो वो हो सकता है कि वो जो बुरा होने वाला है वो शायद टल भी सकता हो सकता है ना? ये तो देखो हकीकत बात है। जिसको हम बोलते हैं कि कर्म अच्छे करो, फल की चिंता मत करो। अनहोनी तो होनी है। अनहोनी होनी तो होनी। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो जो अनहोनी होने वाले, जैसे मेरा किधर जाके एक्सीडेंट होने वाला है, तो मुझे छोटी सी ठेच लग जाएगा और मैं बच जाऊंगा। मतलब अपनी रेखा हम पहले से लिख के नहीं आते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसके मुताबिक हमारी रेखा बनती है और हमारे भाग्य बनते हैं। और कभी कुंडली में खराब हुआ तो अच्छे कर्म की वजह से वो टल भी जाता है। हमेशा मुझे ये दिमाग में ये क्वेश्चन रहता था कि कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं कि ग्रह के हिसाब से आपकी जिंदगी चलती रहती है,
यू नो राहु केतु ये सारे जो ग्रह रहते हैं, तो वो सारे ग्रह अपने इंसान की, कोई भी इंसान की लाइफ में कितने महत्वपूर्ण है, मतलब कितने प्रतिशत उनकी रेस बोले या उनकी प्रतिभा उनके जीवन में रहेगी? देखो, रेस है शनि की है। हाँ हाँ। लंबी रेस जो 7.5 जिसको बोलते हैं, अढ़ाई साल। हाँ। समझ, एक उतरता रहता है, एक चढ़ता रहता है, एक मध्यम होता है। हाँ। तो शनि की जो रेस रहती है एकदम पावरफुल होती है। ओके। हाँ। और जब शनि 7.5 होती है, ये कर्म से जो सारी बातें जो नवग्रह लिखा हुआ है, हाँ। ये सारी जो बातें कर्म के प्रति आधारित है। हाँ। अगर मेरे कर्म अच्छे तो मुझे शनि भी कुछ नहीं करने वाला है, मुझे राहु भी केतु भी कुछ करने वाला नहीं है। अगर मैं ये भौतिक युग में अगर मेरे मन के अंदर कुछ कुट भावना, कुछ ईर्ष्या लेकर अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे वो भोगतना ही है, और वो मुझे भोगतना, और मुझे इसका जो पूरा जो जहर है हम घर के प्रति डालते हैं, हमें ग्रह के प्रति कि मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब है। लेकिन देखो दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंडित जी ने कही है कि जो होता है अपने कर्म के ऊपर होता है। हाँ, हम ना शनि को दोष देना, ना कोई राहु केतु के ऊपर दोष देना। बस जैसे हमारे कर्म है, उस कर्म के प्रति देखो हमें चलना है। अगर बुरा होता है तो मेरे साथ भगवान बुरा कर रहा है, मेरे ग्रह खराब है। अगर मेरा सही अच्छा करता है तो ये इंसान ने मेरा अच्छा किया, यही बात सामने आती है। इसके उपरांत दूसरी बात नहीं आती। ये चीजें है ना, मैंने बहुत सारे जन के मुंह से सुनी हुई है कि मेरे ग्रह खराब है, मेरा नसीब खराब है, इसलिए मैं आगे नहीं कर पाता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने ये आपके साथ ये शो रखा चाय पे चर्चा पे, लोगों को बताने के लिए कि हम किसी चीज को या ग्रह को या कुंडली को या अपनी रेखा को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमें अपना कर्म करते जाना है, किसी को दोष देना नहीं है। हमारा जो जीवन है, हमारा जो जन्म है, सिर्फ भक्ति करना है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना और लोगों के प्रति प्यार रखना है। तो वही इंसान देखो सब भूल गया है, सिर्फ माया के पीछे दौड़ रहा है और बुराई करते जा रहा है, तो अपने को बेटर नहीं है। बुराई है तो अपने को बेटर नहीं है। तो अपने अच्छे कर्म करो तो आपको अपने आप मार्ग में अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग मिलते ही है। जैसे देखा जाए यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर है, यहाँ बाबूनाथ भी मंदिर है। लोग बोलते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर को इतनी लंबी कतार लगती है, हार फूल चढ़ाते हैं। लोग बोलते हैं बाबूनाथ मंदिर पे भी लोगों की कतार लगती है, दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। बराबर है। ये पाप का काम है। ये पाप नहीं है, श्रद्धा का काम है। ये श्रद्धा है। अगर मेरे मन में भाव है तो मैंने दूध भी चढ़ा सकता हूँ, बिल भी चढ़ा सकता हूँ, ये कोई नुकसान वाली चीज नहीं, मेरे भाव है। श्रद्धा फूल भी चढ़ा सकता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध चढ़ाने से अच्छा कोई भूखे गरीब को खाना खिलाओ। बराबर, ये कर्म है। कोई गरीब भूखे को सही रास्ता दिखाना, उसको खिलाना, सही मार्ग दिखाना, ये कर्म है। यहाँ भगवान के प्रति देखो फूल चढ़ाना, वलमाना चढ़ाना, उनके नाम से जाप करना, नामस्मरण करना, ये भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव है। उसमें देखो ना, उसको भी हम टटोल सकते, ना उसको भी टटोल सकते, पर कर्म एक ही है कि अच्छा करना है। कर्म क्या है? ये जैसे हमको जन्म मिला तो ये जन्म क्यों मिला? भगवान की भक्ति करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, और अपना जीवन देखो, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए जीवन का अपना जन्म मिला हुआ है। जी हाँ, ये जन्म की बात करें तो लोग बोलते हैं जन्म होते ही किसी की व्यक्ति की कुंडली बनानी चाहिए, शादी में कुंडली मिलानी चाहिए, और वो कुंडली नहीं मिलती तो कोई आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो डिवोर्स केसेस बढ़ गए तो सब व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने कुंडली नहीं मिलाई, इसके लिए उनका डिवोर्स हुआ, उनकी कुंडली मिलनी चाहिए, ग्रह मिलना चाहिए। ये कितने प्रतिशत सच है? ये कम से कम 30% तक सच है, 70% तक तो सब गलत है। बाकी सब लोगों की आजकल पढ़ाई की दुनिया है। क्या बोलते हैं, आजकल की जो दुनिया शौक कर रही है, भाई एक शादी भी करना देखिए शौक हो गया है। तो कोई गुण ब्राह्मण से पूछकर गुण मिलन भी कर रहे, उसके बावजूद भी देखो तकलीफ आ रही है, पूजा पाठ हवन करने के बावजूद भी देखो तलाक हो रहे। तो आज ये डिस्को जमाना है, तो शादीशुदा ये जो बंधन, इसको मजाक कर दिया लोगों ने, और ब्लेम पूरा कुंडली और ग्रह के ऊपर डाल दिया बस।
वही मुझे ये बताना था दर्शकों को कि कुछ भी हो तो हम इसे ब्लेम नहीं कर सकते कुंडली की वजह से, ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को ब्लेम करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि हम कैसे व्यक्ति है, हम क्या कर रहे हैं। और शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स आती है तो वो तालमेल से चलना चाहिए। दोनों का इक्वल होता है, जैसे ट्रेन की दो पट्टियां हो वैसे ही चलना चाहिए। और ये चीजें था कि कोई बालक जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, तो उसके स्पेसिफिक अक्षर आते हैं, उस अक्षर तो 9 चरण रहते हैं। हाँ, तो उसके मुताबिक लोग बोलते हैं हमें नाम रखना चाहिए। तो अगर उसके मुताबिक कहीं लोगों का नाम नहीं होता तो उसमें क्या उस व्यक्ति को आगे जाके प्रॉब्लम होती है? नहीं। ये क्या होता है, जन्म कुंडली, जन्म अक्षर। एक जन्म कुंडली का इंसान का जब जन्म होता है तो 2 नाम होते हैं, एक जन्म नाम होता है, एक चालू नाम होता है। तो जन्म नाम न मिलने के कारण तो आप लोग क्या करते कि चालू नाम रखते कि मुझे ये नाम सूट नहीं करा, मैं अलग। आजकल की दुनिया में क्या शोक वाला नाम चाहिए। और लोग है ना लेटर भी बढ़ाते हैं, डबल एस लिखते हैं, डबल एच लिखते हैं, या शोक। बस अभी मैं अगर मुझे कोई मीर बोले नहीं, मुझे कोई नदी बोले नहीं, मुझे अलग अलग नाम चाहिए लोगों को। तो आजकल की जो कलयुग में देखो, जैसे जमाना बदल रहा था वैसा जमाने के साथ देखो लोग नाम भी रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुंडली के आधार के प्रति देखो कोई नाम रख रहे नहीं है। कुंडली के आधार कुंडली के आधार के अगर कुंडली के आधार के ऊपर आप बैठोगे तो अंबानी जैसे, अडानी जैसे, मुंबई जैसे व्यक्ति देखो बनोगे। देखो, और मुझे ये पूछना था, जो ज्योतिष विद्या रहती है, लोग बोलते हैं कि ज्योतिष विद्या होती है, तो वो कितने प्रतिशत होती है? मतलब ज्योतिष विद्या भी होती है, तंत्र शक्ति भी होती है, मंत्र शक्ति भी होती है। ये ज्योतिष विद्या देखो, ये गलत वाली चीज नहीं है। देखो आज पुरातन युग से ज्योतिष विद्या है ये। कोई वो कौड़ी के ऊपर करते हैं, कोई फेस देखकर बोलते हैं, कोई कुंडली देखकर बताते हैं, तो कोई वास्तविक देखकर। ज्योतिष विद्या ये 101% सच है। तो उसमें से जो बातें जो होती है 30% ठीक होती है। 30% ठीक होती है। 30%। आपने ज्योतिष विद्या बताई और आपने कुछ तंत्र यंत्र वाली, मतलब जो काला जादू होता है वैसी विद्या होती है। सो इस जमाने में ऐसी भी विद्या होती है, काला जादू करना वगैरह? काला जादू देखो दीदी, अभी मैं उस स्टेप तक तो नहीं जाऊंगा। अगर मानोगे तो काली शक्ति भी है। काली शक्ति भी है कि किसी की जो आत्मा होती है, किसी का जो जीवन है, जो अर्धा रास्ते में अगर कोई गुजरता है तो उसकी जो आत्मा देखो भटकती है। तो वो जो आत्मा है, आत्मा तो देखो घर बदलती है। समझ, आत्मा घर बदलती है, लेकिन इसकी वजह से किसी ना किसी को तकलीफ देने की भी कोशिश करती है। काला जादू है। काला जादू नहीं है तो उसको बोलते तंत्र विद्या, अघोरी विद्या। काला जादू मानोगे तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सारी जो विद्या तो रहती है, लेकिन आपने जैसे काला जादू बताया, तो कोई घर का नुस्खा जो हम ट्राई कर सके कि किसी को कि कभी कोई काला जादू आया या कुछ हुआ, तो ऐसे तो नींबू घुमाना, ऐसा कुछ है कि वो कोई अपने बच्चे के लिए या अपने लिए कभी घर पे कर सकते हो? ऐसे घर पे देखो कोई नहीं कर सकता है। तो अपने घर पे देखो दूसरे के लिए देखो कर सकते हैं। अच्छा, ओके। कि इसके घर का खराब होना चाहिए, इसका बच्चा बिगड़ना चाहिए, इनकी शादी टूटनी चाहिए। इनके घर में देखो तमाशा होना चाहिए, कवच या कुछ दरवाजे पे कोई लोग बोलते हैं नींबू डाल के रखो या गले में तावीज पहन के रखो, तो ऐसी कोई चीजें होती है जिससे हम ये सारी चीजों से बच सके? बच सकते हैं, क्यों नहीं बचते, जरूर बच सकते हैं। मानोगे तो बच सकते हो, अगर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। ये विश्वास की बात है। ये विश्वास की बात है। तो आपने बहुत अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को और हमें जानकारी दी कि दुनिया में किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं और कैसी कैसी विद्या होती है, और ग्रह विद्या का कोई अंत नहीं है। विद्या का, ज्ञान का और प्रेम का, ये तीनों चीज का कोई अंत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा कहा आपने। ये तीनों चीज का अंत नहीं है। अगर सामने वाला प्रेम देता है तो हम सागर भी पार कर लेंगे। सही है। अगर हमें ज्ञान का, अगर हम ज्ञान बटोरना चाहते हैं तो हम साक्षात परमेश्वर से भी देखो
चरणों में देखो हम गिर सकते हैं। हाँ। यानी भगवान भी हमें देखो चरणों में ले सकता है ये ज्ञान। हाँ। और ये जो विद्या है, जैसे आप विद्या प्राप्त करोगे वैसे लोगों को भी वही विद्या देने का काम देखो हम और आप जैसे लोग जरूर करना है। यही मैं आप लोगों से देखो अनुवाद करूंगा। थैंक यू यशवंत जी, आपने बहुत अच्छा कहा हमारे दर्शकों को और हमें। और दर्शकों, आपको यशवंत जी का नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप नए ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में आपको आगे कौन से वीडियोस चाहिए और ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें जरूर जरूर बताना। धन्यवाद। धन्यवाद जी का नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप नए ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में आपको आगे कौन से वीडियोस चाहिए और ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें जरूर जरूर बताना। धन्यवाद। धन्यवाद।